60% से 70% बिहारी वोट डालने के बाद सच नहीं बोलता है। आम आदमी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, मतदाताओं में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वोकल, जो बोलते ज्यादा है करते कम है, चिल्लाएंगे आठ फलाना जीतेगा। और 70-80% कौन होता है? किसको दिए वोट? जहां कोई माइक लगाया, किसको दिए वोट? विकास को। कौन है विकास? कौन है विकास बताइए? जो नीतीश कुमार का समर्थक है उसको नीतीश में विकास दिखता है, जो तेजस्वी यादव का समर्थक है उसको तेजस्वी यादव में विकास दिखता है, जो राहुल गांधी का समर्थक है उसको राहुल गांधी में विकास दिखता है, नहीं है। यहां जो जीतन राम मांझी का समर्थक है उसको जीतन राम मांझी में विकास दिखता है। किसी को किसी में विकास नहीं दिखता। स्थानीय उम्मीदवार में विकास दिखता है या नहीं है? किसी को टंटनिया पर विकास दिखता है, रात भर पहले तक कुछ है, रात भर में बदल जाता है। सच है कि नहीं है? किसी को मुर्गा में दिखता है विकास, मैंने वोट डालने वाला विकास बोल रहे हैं हम, नहीं। किसी को एकाध पैग पर विकास दिखता है। तो बिहारी तो इस आधार पे पोल करता है। तो आप कैसे परख लीजिएगा विकास किसका? विकास का मतलब कौन होता है? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में हम बात करेंगे कल जो विभिन्न टीवी चैनल और बड़ी न्यूज एजेंसी के द्वारा एग्जिट पोल किया गया और हमारे हम जैसे छोटे लोगों के द्वारा जो आपको एक आंकड़ा बताया गया, उसमें क्या अंतर होता है, क्यों हम ये जानेंगे कि क्यों लगातार 3 चुनाव से जितने भी देश भर में एग्जिट पोल हो रहे हैं, विशेषकर बिहार के संदर्भ में, वो सब क्यों फेल कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार से ही कि क्यों बिहार में हर बार विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल कैसे फेल करता है। आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव, 2020 के विधानसभा चुनाव में जितने भी बड़े एग्जिट पोल करने वाले लोग थे, सबने महागठबंधन की सरकार बनाई थी और सरकार कोई थोड़ा बहुत का अंतर से नहीं बनवा रहे थे ये लोग। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो डिफरेंस कितना का था? 12,500 वोट का अंतर था दोनों गठबंधन में। और सीटों का भी अंतर कितना था? 110 और 125। नहीं, तो ये अंतर जो है मात्र 12,500 वोट से आया था। कई सीटें तो ऐसी थी, 9 सीटें ऐसी थी जो कि 1,000 से कम वोट से जीत और हार हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को हम कह सकते हैं कि बहुत ही क्लोज फाइट है। इसमें किसी से गलती हो सकती है। कोई भी महागठबंधन को 125 दे सकता था और एनडीए को 110 होता, तो वो एग्जिट पोल सच होता। इसलिए कि किसी भी एग्जिट पोल में 2 से 3% मतों का ऊपर और नीचे होना स्वाभाविक है। आप चूंकि पोल तो नहीं कर रहे हैं ना, आप पोल का मतलब होता है बिहार के 7 करोड़ मतदाताओं का पोल, और 7 करोड़ मतदाताओं में से आप कितने लोगों से बात करेंगे? मैक्सिमम किए होंगे तो कोई भी एजेंसी करेगी तो मतलब उसका 1%। मैक्सिमम अगर हम पहुंच सकते हैं, कितनी बड़ी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तब भी अगर हम एक सेफोलॉजिस्ट होंगे, तब भी हम कितने लोगों के मन को पहचान पाएंगे। और वो भी कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी, तो एक बिहारी 100 पर भारी धन में नहीं होता है यार, धन के मामले में नहीं है। हम 100 बिहारियों को एक गुजराती खरीद लेता है, सच है ना। पूरे मैंने ट्रेन में भर भर कर हम बिहारी जो है गुजरात के सूरत, गांधीनगर, मैंने चाहे महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक, केरल, हिंदुस्तान का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर कि हम बिहारी जाते नहीं। लेकिन हमारी राजनीतिक समझ को कोई परख लेगा बिहारी को, ये संभव नहीं है। बिहारी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी उड़ती चिड़िया के पंख में भी हल्दी लगा देता है। तो नेताओं को जितना बेहतर और ये जो जितना भी ये गुप्ता जी, ये देशमुख जी, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के रहने वाले, मैंने हरियाणवी, मराठी, मैंने जितने भी मैं बता रहा हूँ सेफोलॉजिस्ट हैं, ये सब बिहारी के नब्ज को पहचान लेंगे, मुझे तो नहीं लगता। तो चलिए आंकड़े पर आते हैं, तब आप भी मानेंगे कि ये आंकड़े कैसे बिहारी सबको बुर्बक बनाता है।
बिहारी कभी बताएगा जी? 60% से 70% बिहारी वोट डालने के बाद सच नहीं बोलता है। आम आदमी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, मतदाताओं में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वोकल, जो बोलते ज्यादा है करते कम है, चिल्लाएंगे आठ फलाना जीतेगा। और 70-80% कौन होता है? किसको दिए वोट? जहां कोई माइक लगाया, किसको दिए वोट? विकास को। कौन है विकास? कौन है विकास बताइए? जो नीतीश कुमार का समर्थक है उसको नीतीश में विकास दिखता है, जो तेजस्वी यादव का समर्थक है उसको तेजस्वी यादव में विकास दिखता है, जो राहुल गांधी का समर्थक है उसको राहुल गांधी में विकास दिखता है, नहीं है? यहां जो जीतन राम मांझी का समर्थक है उसको जीतन राम मांझी में विकास दिखता है। किसी को किसी में विकास नहीं दिखता। स्थानीय उम्मीदवार में विकास दिखता है या नहीं है? किसी को टंटनिया पर विकास दिखता है, रात भर पहले तक कुछ है, रात भर में बदल जाता है। सच है कि नहीं है? किसी को मुर्गा में दिखता है विकास, मैंने वोट डालने वाला विकास बोल रहे हैं हम, नहीं। किसी को एकाध पैग पर विकास दिखता है। तो बिहारी तो इस आधार पे पोल करता है, तो आप कैसे परख लीजिएगा विकास किसका? विकास का मतलब कौन होता है? ठीक है, कोई पूछेगा कुछ मिल रहा है, तो कुछ मिल रहा है मतलब क्या पूछेगा ना। कोई कहेगा कि राशन मिला है कि नहीं मिला है, कोई कहेगा पेंशन मिला है कि नहीं मिला है, कोई कहेगा कि टंटनिया मिला है कि नहीं मिला है वोट देने के लिए। तो ये कैसे आप परखिएगा आप? तो सबसे पहला है कि बिहार के बारे में अनुमान वही लगा सकता है बेहतर जो बिहारी नब्ज को पहचानता है। चलिए, तो इसीलिए बात करते हैं आंकड़े पर। पिछली बार आपको याद होगा सरकार किसकी बनी? 125 और 110 की, ठीक है। मैंने बताया 9 सीटें 1000 से कम वोट के अंतर से जीती हारी गई। मतलब ये केवल किस्मत था कि नीतीश कुमार को 125 मिली, तेजस्वी यादव को 110 मिली। मैंने भी एक आंकड़ा दिया है 127 और 110 के आसपास का, ठीक है। मैंने भी दिया है वो आंकड़ा 127 और 127 से 130 महागठबंधन को, और 110 से 116 एनडीए को। और ये पलट जाएगा तो मैं गलत नहीं हूं, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन 90% मैं बता रहा हूं पलटेगा नहीं। 130 140 जा सकता है, मतलब महागठबंधन आगे बढ़ेगा। हम डर कर, चूंकि मेरे ऊपर भी दबाव तो है ही रहा है। अब देख रहे हैं कि बड़का ठीक है देशमुख सरदेसाई, पूरा नाम नहीं ले रहे हैं भैया, इसलिए कि कोई ठीक कहीं ना कहीं डरते ना है, छोटा आदमी है हम लोग, कमजोर आदमी है, तो डर तो लगता ही है। तो चूंकि बड़े लोगों को कोई गालियों नहीं देता है, हम जैसे छोटे लोगों को सब गाली दे देगा। लेकिन मेरा तो एक आग्रह रहता है अपने दर्शकों से कि मेरी बात से सहमत हो चाहे नहीं हो, लेकिन गाली गुप्ता नहीं होना चाहिए। हम अपनी मर्यादा का पालन करें। सोशल मीडिया पे संवाद एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता। और इस मामले में भी लोग कई बार कहते हैं कि बिहारी, हम बताएं सबसे ज्यादा सुसभ्य अगर इस देश में किसी राज्य के नागरिक हैं तो वो बिहारी है। हाँ, संगत में कई लोग माहौल खराब होता है तो दूसरे के साथ बहकते हैं, तो हम लोग भी गाली गुप्ता लिख देते हैं बिहारी। लेकिन सबसे ज्यादा आप सभ्य अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला अगर कोई होता है तो बिहारी होता है। तो इसीलिए सहमति असहमति ये दोनों लोकतंत्र का गहना है। अगर लोकतंत्र में अगर असहमति नहीं हो तो फिर लोकतंत्र चलेगा नहीं। तो इसीलिए लेकिन लोकतंत्र में गाली का स्थान नहीं, अपने विरोधियों का भी सम्मान करना आना चाहिए, ठीक है। आज हमारे यहां लोकतंत्र में सबसे बड़ी कमी किस चीज की है कि विरोधी को मान लिया गया है कि दुश्मन है। मतलब मान क्या लिया गया कि नरेंद्र मोदी का अगर हम विरोध करेंगे अगर, तो हम मोदी का ही नहीं बल्कि हिंदुओं के दुश्मन हो गए। और राहुल गांधी का विरोध करेंगे अगर, ठीक, तो राहुल गांधी का विरोध करने का मतलब है कि हम कांग्रेस के विरोधी है। नहीं, ये भी बात समझिए, नहीं ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी का विरोध करने वाला भी कांग्रेसी हो सकता है, तेजस्वी यादव का विरोध करने वाला भी लालूवादी हो सकता है। तो ये जब तक नहीं होगा हमारी राजनीति में, तब तक हमारी राजनीति पवित्र नहीं होगी। चलिए, लंबा हो गया,
चूंकि भटक जाते हैं, चूंकि समझने के लिए, राजनीति को समझने के लिए, ये आंकड़ों को समझने के लिए, विश्वसनीयता के लिए इतना बताना मेरा लगता है कि फर्ज था आज के दिन में। चूंकि चुनाव तो हो चुका है, अब परिणाम तो हम बदल नहीं सकते, ईवीएम बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो आज जो बता रहे हैं कि केवल 2020 में, आप देखिए क्या था, सबसे विश्वसनीय माना जाता है टुडे चाणक्य, ठीक है। इसका CNN न्यूज 18 के साथ मिलकर किया था। ये क्या बोला था कि एग्जिट पोल महागठबंधन को 180 सीट दिया था पिछली बार, महागठबंधन को, याद कीजिएगा, महागठबंधन को 180 सीट दिया था और एनडीए को मात्र 55, देख लीजिए, ठीक है। और वोट में बता रहे हैं, वोट शेयर में एनडीए को दिया था 34% और महागठबंधन को 44%। सीट सेकेंडरी है, वोट परसेंटेज की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए कि ये 10% का अंतर दिखाया था, मतलब पूरा फेल किया ना कि नहीं किया, बताइए। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के साथ मिलकर किया था। ईवी भाई साहब क्या कर रहे थे, ईवी महागठबंधन को 44% और एनडीए को 39%, मतलब टुडे चाणक्य 44 और 34, और ये 44 दे रहे थे, मतलब महागठबंधन को 44 ही दे रहे थे, एनडीए को दे रहे थे 39 और वो दे रहा है 34। अब आइए टाइम्स नाउ और सी वोटर, ठीक है, ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि 120 महागठबंधन और एनडीए को 116, इसको हम सही मानते हैं, ठीक है, कि इसमें इतना उलट पुलट हो सकता है भैया। ये 12,000, 10,000, 20,000 वोट से कौन आगे कौन पीछे, ये कहना बहुत ही असंभव है, असंभव है। पहले ही बोल देना चाहिए, हम तो बोल देते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये स्थिति थी, तो इसीलिए एबीपी न्यूज जो किया था, ठीक है, उसका देख लीजिए, उसका क्या था, महागठबंधन को 108 से 131 और एनडीए को 104 से 128, ये भी लगभग सही था। लेकिन चलिए, अब 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, अभी तुरंत बीता है। एक्को को चैनल था जो 350 से कम सीट दे रहा था एनडीए को, मोदी को, एक्को को चैनल नहीं था। सब कह रहा था कि अब की बार 400 पार करवाइए दे रहा था लोकसभा चुनाव में, लेकिन निकल कर क्या आया, खोदा पहाड़ निकली चुईया निकल के आया 240 सीट निकला ना, वही बात कर रहे हैं। इसके अलावा याद कीजिए, जो लोग पुराने लोग हैं उनको याद होगा, 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, जब नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस तीनों एक साथ लड़ी थी, और बीजेपी, चिराग पासवान, लोजपा और जीतन राम मांझी एक साथ लड़ी थी। उस चुनाव में क्या हुआ था, जितना भी एग्जिट पोल आया था ना, जितना भी, सब कह रहा था कि बीजेपी 155 सीट के साथ चुनाव सरकार बनाएगी। मोदी का लहर था, जहां जाइए, 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए थे, जहां जाइए विधानसभा चुनाव, ठीक है, मोदी 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 चल रहा था। उतना ही नहीं, कितना दे, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, कितना दिया, 1.25 लाख करोड़। उसी चुनाव का खेल है, याद है ना। और उसके बाद क्या हुआ था, नीतीश कुमार का कहा, मोदी ने कहा था, जीतन राम मांझी बैठे हुए थे मंच पर, और मोदी ने कहा था कि देखिए नीतीश कुमार का डीएनए कितना खराब है कि एक महादलित को कुर्सी पर बैठा के मुख्यमंत्री पद पर किस प्रकार से बजट करके मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। तो बयान क्या था, याद है ना, बयान था मोदी का कि जीतन राम मांझी के साथ जो नीतीश कुमार ने दुर्व्यवहार किया, उसके कारण बताया गया कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। अब नीतीश कुमार ने उसी को मुद्दा बना लिया कि मोदी ने कह दिया कि नीतीश कुमार बिहारी का डीएनए खराब है। ले लुट्टा, क्या हो गया, पूरा बिहार पलट गया। सब नाखून केस कटवा के डीएनए जांच के लिए दिल्ली भेजना शुरू कर दिया। तो ये होता है। और उस चुनाव में, चुनाव खत्म होने के बाद भी सब कोई कह रहा था कि 155 सीट के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। सुशील मोदी और नित्यानंद राय दुन्नू मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है एकदम सब कपड़ा उपड़ा सब सिलवा चुके थे, टाइट था एकदम। और जब ईवीएम खुला तो निकला क्या,
बीजेपी 55 सीट, पूरा एनडीए 59 सीट, 60 सीट ये हुआ। तो अब कितना बताएं आपको कि ये कितना बिहार में एग्जिट पोल सच होता है? इस बार भी सच नहीं होगा, फेल करेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, लिख के रखिए। और हम तो बता दिए, देखिए 3% से लेकर 5%, 3% का आंकड़ा वोट में अंतर आ जाना किसी भी पोलस्टर के लिए संभव नहीं। लेकिन ये जो कोई कहता है कि 170, 160, 180 सीट एनडीए को आएगा, 7 जन्म में अबरी नहीं आएगा। और आ गया तो समझिए कि कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार का खेल चालू है। केवल ज्ञानेश कुमार दिलवा सकता है 180 सीट, जनता तो नहीं दे रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।